नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। लेक्चर नंबर 16 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और आज भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछला वीडियो था वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन ही था। जो पिछला वीडियो था वो किन रूल्स के ऊपर था? तो पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे वो सारा था समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, या फिर सम, एवरी, एनी, नो जो अलग से लगा हुआ रहता है, बिना समबडी का सिर्फ सम रहता है, उसके ऊपर में। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी के ऊपर। उससे आगे हम लोग बढ़े हैं तो मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, जिसमें मेनी के बाद मेनी ए एन भी लगता है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी के साथ में इस स्लाइड में जो है, इसके बाद वाला स्लाइड मतलब आज का पूरा वीडियो क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न के हिसाब से हैं। एग्जैक्टली वर्ड्स को मैं नहीं चुनता हूँ, लेकिन पैटर्न, स्टैंडर्ड और तरीका जो होता है वो प्रीवियस ईयर टाइप का ही होता है। कुछ आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे इन द सेंस कि मुझे लगता है कि नहीं इसे यहाँ डालना चाहिए, तो वो भी मैं डालता हूँ। ठीक है ना? तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, मेनी, मच, मोर, मोस्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ये 8 क्वेश्चंस अभी है, 8 क्वेश्चंस इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक ना? अभी देखते हैं पहला सवाल। एक बार रूल को रिवाइज कर लेते हैं। रूल क्या था कि अगर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी, इन सब को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर नेचर के होते हैं, जिसमें ईच, आइदर और नाइदर के पास दोनों क्वालिटी होता है। ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। कब पता चलेगा कि ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन है? तो जब इनके बाद पहले ऑफ लगेगा, उसके बाद नाउन लिखाएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द काउज, नाइदर ऑफ द हॉर्सेस। ऑफ लग के जब नाउन लिखाएगा तब ये प्रोनाउन होगा। और ऑफ नहीं लगे, इनके तुरंत बाद में नाउन आ जाए, ईच बॉय, आइदर गर्ल, एवरी स्टूडेंट, इस तरह से लिखा रहे तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव, मतलब इनके बाद ऑफ लगा के नाउन लिखे, चाहे बिना ऑफ लगाए नाउन लिखे, दोनों ही केसेस में ये नेचर में सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए वर्ब भी इनके साथ कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ऑफ लगने से नाउन प्लूरल होता है, ऑफ नहीं लगेगा तो नाउन सिंगुलर होगा। नाउन का प्लूरल या सिंगुलर होना इस बात पे डिपेंड करता है, या इनको बनाता है प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ऑफ लगेगा तो ये प्रोनाउन होंगे, ऑफ नहीं लगेगा तो ये तीनों एडजेक्टिव होंगे। इन तीनों में प्रोनाउन का भी गुण है और एडजेक्टिव का भी। एवरी में सिर्फ एडजेक्टिव का गुण है, और ईच एंड एवरी जो हम लिखते हैं उसमें भी सिर्फ एडजेक्टिव का गुण है। मतलब इसके बाद ऑफ के बाद नाउन नहीं आएगा, इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाता है, एवरी ऑफ द हाउसेस नहीं लिखा जाएगा, एवरी ऑफ द बिल्डिंग्स नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ईच ऑफ द बिल्डिंग्स लिखा जाएगा, ईच ऑफ द हाउसेस लिखा जाएगा, और ईच हाउस भी लिखा जाएगा। तो जब ईच ऑफ द हाउसेस लिखते हैं तो ईच हो जाएगा प्रोनाउन। आइदर ऑफ द पेन्स लिखते हैं, नाइदर ऑफ द बुक्स लिखते हैं तो आइदर, नाइदर हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन नाइदर बुक लिखेंगे, आइदर हाउस लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट लिखेंगे, तब ईच, आइदर, नाइदर हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन दोनों ही केस में बदलाव क्या होता है? जब ऑफ लगता है इसमें तो नाउन प्लूरल, और ऑफ नहीं लगेगा तो नाउन सिंगुलर, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है? मच, मोर, मोस्ट का क्या था कि मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। मतलब मेनी मतलब क्या होता है? बहुत। और इसके साथ जो काउंटेबल नाउन आएगा तो जो बहुत रहेगा वो प्लूरल रहेगा, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। मतलब इसके साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। मच होता है हमेशा अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए मच के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। मच वाटर, मच मिल्क, मच मनी, मच नॉलेज लिखा जाएगा। ठीक है? इसके बाद है मोर और मोस्ट। तो मेनी का भी कॉम्पेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट, मच का भी कॉम्पेरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इंतजार कीजिए एडजेक्टिव शुरू होने का। ठीक है? अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है द मैनेजर थॉट दैट एवरी कार वर न्यू।
माने मैनेजर को लगा, मैनेजर ने सोचा कि प्रत्येक कार नया है। दिक्कत क्या है, द मैनेजर जहां सब्जेक्ट है वहां पे थॉट लिखा हुआ है V2। हम जानते हैं कि V2 को सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं होता है, V2 सब पे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग सीख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट और वर्ब पे ही बेसिकली ध्यान देंगे। यूजेज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हाँ कहाँ पे कहा गया था कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ लगाने से नाउन प्लूरल होता है, ऑफ नहीं लगाने से नाउन सिंगुलर होता है। कहा गया था कि एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है। इन बातों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, बट ये तो बाद में भी आएंगे। पहले भी ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन में आया था, बाद में भी एडजेक्टिव में आएगा। अभी बेसिकली हमें देखना है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब प्लूरल है, मतलब क्या है, ये जिसके लिए भी लिखा गया होगा वो उसको प्लूरल होना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, न्यू मतलब नया। किसके बारे में न्यू जो वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया है, एवरी कार के लिए, कि मैनेजर को लगा कि प्रत्येक कार नया था। ठीक है ना, तो जो प्रत्येक कार लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एवरी कार है, तो इसके साथ नाउन रहा, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो नाउन तो सिंगुलर है क्योंकि ये सिर्फ एडजेक्टिव है, ऑफ इसमें लगता नहीं है। इसके तुरंत बाद नाउन आएगा, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ जो वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पे असल में होना क्या चाहिए था, वाज सही होगा यहाँ पे। तो किस में टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, बस खाली आप लॉजिक देखते चलिए। दूसरा क्या है, देयर वर 2 हॉर्सेस बट नाइदर ऑफ देम वर वाइट। अब यहाँ देयर वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर से स्टेटमेंट स्टार्ट हो, या जहां भी देयर के बाद वर्ब लगाने का जरूरत पड़े तो देयर के बाद हम वैसा ही वर्ब लगाते हैं जैसा इसके आगे नाउन आने वाला होता है। तो यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है, प्लूरल है। प्लूरल इसलिए है क्योंकि बाद में नाउन कैसा आया, 2 हॉर्सेस प्लूरल आया, तो प्लूरल नाउन इधर आगे आने वाला है, जो ये सब्जेक्ट बनता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो देयर यहाँ पे लिखा हुआ ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। असल में सब्जेक्ट कौन होगा इसका, 2 हॉर्सेस। तो इधर नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल लगा, तो यहां तो ठीक है। आगे देखते तो लिखा हुआ बट नाइदर ऑफ देम वर वाइट। वर के बाद क्या लिखा हुआ है, वाइट, है ना, उजला। कौन उजला था, कौन उजले थे, नाइदर ऑफ देम, मतलब जो घोड़े, 2 घोड़ों की बात हो रही है कि 2 घोड़े थे लेकिन दोनों में से कोई भी उजला नहीं था। अब दोनों को में से कोई भी नहीं, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया है, नाइदर। नाइदर मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, और आइदर माने होता है दोनों में प्रत्येक। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, आइदर इज गुड, मतलब राम और श्याम भाई है और दोनों में से प्रत्येक भाई अच्छा है, कोई भी खराब नहीं है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, नाइदर इज गुड, राम और श्याम भाई है और दोनों में से प्रत्येक बदमाश है, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है। तो वही यहाँ पे नाइदर सब्जेक्ट बनेगा, नाइदर बोलिए नीदर बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नाइदर सब्जेक्ट बन रहा है, तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो नाइदर ऑफ देम लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब के जगह पे क्या होना चाहिए, वाज। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद अगर ऑफ लग जाएगा तो ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आने वाला रहेगा वो हमेशा किस पोजीशन में रहेगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ लगेगा, ऑफ के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन हमें इसको देख के नहीं वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट कौन होता है, ईच, आइदर, नाइदर खुद, तो जब ईच, आइदर, नाइदर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि नेचर में ये सिंगुलर होता है। ठीक है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नाइदर स्टूडेंट्स वाज रेडी टू फेस द फाइनल राउंड। अब यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा, नाइदर के बाद लिखा हुआ स्टूडेंट्स। हालांकि नाइदर के हिसाब से वर्ब तो आगे वाज सिंगुलर लिखा है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि ईच, आइदर, नाइदर इन तीनों में प्रोनाउन का भी गुण है और एडजेक्टिव का भी गुण है। तो इसके बाद अगर ऑफ लगेगा तब नाउन लिखेंगे, तब होगा ये प्रोनाउन, और इसके तुरंत बाद में नाउन आ जाए, बीच में ऑफ नहीं लगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो जब इसके साथ ऑफ लगेगा तो ऑफ लिखने के बाद जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल।
लेकिन ऑफ नहीं लगेगा, डायरेक्ट नाउन लिखेगा तो नाउन होना चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब तो सही है, सब्जेक्ट ही गलत लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स नहीं होगा, इसका एस कट जाएगा, ये खाली होगा स्टूडेंट। ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन लिखेंगे तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। उस वक्त क्या होगा, ईच आइदर नाइदर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ईच ऑफ द 10 मिनिस्टर्स, मतलब 10 मंत्रियों में से प्रत्येक, लुक हैप्पी आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, मतलब चुनाव का जो परिणाम आया, तो चुनाव परिणाम आने के बाद 10 मंत्री में से प्रत्येक मंत्री खुश दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन बना, ईच। ईच के बाद हमने ऑफ लगाया, तो ऑफ लगने के बाद नाउन प्लूरल लिखा गया। तो ईच आइदर नाइदर के बाद अगर ऑफ लगेगा तो ऑफ लगने के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है। ऑफ नहीं लगेगा तो नाउन सिंगुलर होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में ईच आइदर नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये लुक क्या है, V1। V1 होता है प्लूरल, जो वर्ब का नेचुरल स्पेलिंग होता है, डिक्शनरियल स्पेलिंग, एक्चुअल स्पेलिंग, असली स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है, V1। और V1 होता है प्लूरल, इसको सिंगुलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ईच। ईच आइदर नाइदर एवरी, ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होने के लिए V1 है प्लूरल, इसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। लुक में क्या जुटेगा, एस। तो जब यहाँ पे ये लुक्स हो जाएगा तब हो जाएगा सिंगुलर, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन में टिक लगाएंगे। बी में गलती थी, क्या गलती थी, लुक लिखा हुआ था, होना क्या चाहिए था, लुक्स। क्यों, क्योंकि लुक्स ही सिंगुलर होगा, वर्ब में एस एस लगता है तो ये सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर यहाँ पे होना चाहिए, लुक्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ईच, मिनिस्टर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी किस में टिक लगेगा, ए में लग जाएगा, है ना। इसमें भी किस में लगेगा, सी में लग जाएगा। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है द फार्मर्स ईच वांट्स टू मीट द मिनिस्टर पर्सनली। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि ईच आइदर नाइदर एवरी, ईच एंड एवरी, ये तो नेचर से हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच आइदर नाइदर एवरी, ईच एंड एवरी नेचर से हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन ईच आइदर और नाइदर में दोनों क्वालिटी होता है। कौन कौन सा, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन कब होंगे, एडजेक्टिव कब होंगे, तो जब इनके बाद पहले ऑफ लग जाए फिर नाउन लिखा जाए तब ये होंगे प्रोनाउन। इनके बाद ऑफ वगैरह कुछ नहीं लिखा जाए, डायरेक्ट नाउन लिखा जाए। किनके बाद, ईच आइदर नाइदर के बाद, तब ये हो जाएंगे एडजेक्टिव। जैसे ईच मैन, तो ईच हो गया एडजेक्टिव, और ईच ऑफ द मेन, तो ईच हो गया प्रोनाउन। आइदर कार, तो आइदर हो गया एडजेक्टिव। आइदर ऑफ द कार्स, तो आइदर हो जाएगा प्रोनाउन। अब इसी ईच आइदर नाइदर में से ईच एक ऐसा शब्द है, ईच एक ऐसा एडजेक्टिव प्रोनाउन है जिसका यूज कहाँ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी हम इंफेटिक बनाने के लिए कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में वो लेक्चर जब हुआ था हम लोग का, लेक्चर नंबर 14, तो उसमें मैंने बताया था कि इस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इच का यूज क्यों होता है। ये उसको इंडिविजुअलाइज करता है। कैसे, जैसे आप कहोगे वी हैव गिवन 50,000, यही एग्जांपल भी मैंने साथ बताया था कि वी हैव गिवन 50,000, कहीं भी चंदा देने का, हेल्प करने का या किसी को देने की बात हो, तो अगर हम 10 लोग हैं, कहें वी हैव गिवन 50,000, मतलब क्या है, रुपीज 50,000 मनी, तो वहां पे जो 50,000 है वो वी, मतलब हम सब लोग को मिला के कलेक्शन को दिखा रहा है कि हम सब मिलके 50,000 दिए। लेकिन वी इच हैव गिवन रुपीज 50,000, मतलब हमें से प्रत्येक लोग 50,000 रुपए दिए। 10 लोग हैं तो 5 लाख हो गए। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके बाद ईच आइदर नाइदर में से एक ईच ऐसा है जो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आ सकता है। तो जब ईच प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा तो सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी इसके आगे प्लूरल होना चाहिए। अब यहां वर्ब क्या लिखा हुआ है, वांट्स। वांट्स माने V5। V5 मतलब वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। V5 है लेकिन होता है सिंगुलर।
इसको हम V1 में बदलेंगे, जो कि क्या होता है प्लूरल। तो V1 में कैसे बदलेंगे, वांट्स में से S काट देंगे, हो जाएगा WANT। तो यहाँ पे अगर हम वांट लिखते हैं तो सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या छठा, दे ईच एट द एंड ऑफ द गेम नीड्स टू शेक हैंड्स। फिर से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच लगाया गया है, यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच लगाया गया था। तो प्लूरल सब्जेक्ट रहे उसके बाद ईच, ईच अकेला सब्जेक्ट रहे। जैसे पूछे कि ईच के बाद क्या होगा, इज की यार, तो कहेंगे इज। आइदर के तुरंत बाद लिखना होगा हमको हैज या हैव में से, तो क्या लिखेंगे हैज। एवरी के तुरंत बाद हमको वर्ब लिखना होगा, तो कैसा लिखेंगे सिंगुलर। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी खुद भी सब्जेक्ट हो सकता है, और इसके साथ नाउन लिख के भी इसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच का यूज करते हैं तो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कहता है दे ईच, उनमें से प्रत्येक, एट द एंड ऑफ द गेम। तो एट द एंड ऑफ द गेम, यहां तक में तो कोई सब्जेक्ट वर्ब का लोड है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है एट द एंड ऑफ द गेम में। तो दे ईच के बाद वर्ब कहां मिला हमें, हमें मिला नीड्स और टू शेक। तो ये भी 2+V1 फॉर्मेट में है, मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा है फुल इन्फिनेटिव क्या होता है, पहले ही जान चुके हैं बेसिक्स वाला। अगर आप नहीं जानते हैं 2+V1 का कॉन्सेप्ट कि ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है कि वर्ब की है कि ऑब्जेक्ट है, कि किस रोल में यहाँ पे ये टू शेक है, तो आप बेसिक्स वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे नीड्स जो वर्ब लिखा हुआ है, इसमें एस लिखा हुआ है, साथ में लगा हुआ है एस, मतलब कौन सा फॉर्म है, V5 फॉर्म है। V5 फॉर्म होता है सिंगुलर, इसको हमें प्लूरल में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एस को हटा देंगे, तो एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, V1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीड। ठीक है, तो चूंकि दे ईच है, इसमें सब्जेक्ट बनेगा दे। ईच खाली इंफेसाइज करने के लिए आया है, यहाँ पे ईच का सिंगुलर वाला महत्व नहीं होगा। यहाँ पे ईच दे को इंफेटिक करने के लिए, मतलब जिन लोग की आप बात कर रहे हो, दे ईच माने क्या हुआ कि जिन लोग की आप बात कर रहे हो उसमें से प्रत्येक लोग, सब मिला के नहीं। जैसे लिखा रहेगा दे ईच गिव मी 2000 रुपीज पर मंथ, दे ईच गिव मी 2000 रुपीज या ₹2000 पर मंथ, मतलब उनमें से प्रत्येक लोग, अगर 10 लोग हैं तो 20,000 आपको मिलता है। लेकिन अगर कहा जाए दे गिव मी ₹2000 पर मंथ, इसका मतलब होगा उस सब मिलके 2000 का महीना आपको देते हैं। ईच लिखने से क्या फर्क पड़ जाता है, देखिए। अगर कहा जाए दीज 5 पीपल ईच, अगर लिखा जाए दीज 5 पीपल ईच स्पेंड ₹5000 पर मंथ, मतलब 5 लोगों में से प्रत्येक लोग 5-5 हजार पर महीना खर्च करते हैं। लेकिन क्या दीज 5 पीपल स्पेंड ₹5000 पर मंथ, मतलब पांचों मिला के पांचों का खर्चा कितना है, 5000 का महीना। ठीक है, तो 5 गुना का अंतर ला देता है ये इच शब्द जो रहता है, इसलिए दे इच में दे बना सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से वर्ब होगा प्लूरल, क्योंकि दे प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, यहां हम सी में टिक लगा देंगे। क्लियर ना। इसके बाद है 7th क्वेश्चन, कहता है मिस्टर मूर्ति हैज 4 सन्स। तो मिस्टर मूर्ति के साथ हैज लिखा हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ठीक ही है। 4 सन्स, ईच के बाद लुक लिखा हुआ है। अब यहाँ ईच खुद सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हमेशा जब भी सब्जेक्ट बनेगा कैसा बनेगा, सिंगुलर बनेगा, चाहे इसके साथ नाउन हो चाहे नहीं हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो जहां लुक लिखा हुआ है ये तो V1 हो गया, इसमें एस या एस लगाएंगे तब ना V5 होगा तो सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, लुक्स। ये जो लुक है ये V1 है, V1 होता है प्लूरल, इसमें एस या एस जोड़ेंगे तब हो जाएगा, एस जोड़ने पर लुक्स, तब होता है V5 जो होता है सिंगुलर। चूंकि मिस्टर मूर्ति है और 4 सन्स के बाद ईच लगा हुआ है। अब देखिए आप लुक्स, ठीक है ना, कंफ्यूजन कहां पे आएगा। अब छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन में आप आइए। लिखा हुआ द फार्मर्स ईच, तो हमने क्या कहा था कि वांट्स लिखा हुआ है तो काटिए V1 लिखिए। दे ईच, तो हमने क्या कहा था नीड्स लिखा हुआ है, एस काटिए नीड लिखिए।
अब यहाँ पे मिस्टर मूर्ति एज 4 सन्स, ध्यान किस पे रखना होगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा लुक्स लिखा हुआ है, V1 में कन्वर्ट करना होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये अप्रोच आप लगाते हैं तो देखिए सन्स के बाद ईच लिखा हुआ है, दोनों में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मिस्टर मूर्ति सब्जेक्ट बनेगा कि 4 सन्स के लिए ईच लिखा हुआ ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्वियसली है, आगे पढ़ेंगे जब तो पता चलेगा। मिस्टर मूर्ति एज 4 सन्स, ईच लुक स्मार्ट। अब आपको लगेगा कि 4 सन्स के बाद तो ईच लिखा हुआ है, तो ये फिर क्यों कह रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दे के बाद ईच आया था तो प्लूरल लगाया, द फार्मर्स के बाद ईच आया था तो प्लूरल लगाया, लेकिन यहाँ 4 सन्स के बाद लिखा हुआ है लुक, तो कह रहा है लुक्स होगा। तो हाँ, क्यों, मिस्टर मूर्ति हैज 4 सन्स, यहां पे टर्मिनेट करता है सेंटेंस। अब ईच खुद यहां पे सब्जेक्ट बना है, ऐसा मत समझिएगा कि 4 सन्स ईच हो गया। 4 सन्स से शुरुआत नहीं हुआ, सब्जेक्ट 4 सन्स नहीं बन रहा है, बीच में लिखा गया मिस्टर मूर्ति के लिए कि मिस्टर मूर्ति हैज 4 सन्स। अब यहाँ ईच खुद सब्जेक्ट बन रहा है, यहां समझिए कोमा दिया हुआ है, ईच लुक स्मार्ट, तो ईच लुक नहीं, ईच लुक्स स्मार्ट होगा। क्लियर है, समझ में आई बात। यहां पे देखिए द फार्मर्स ईच लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में द फार्मर्स है, इसका सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर मूर्ति। ये 4 सन्स जो है वो मिस्टर मूर्ति के लिए बताया हुआ है कि मिस्टर मूर्ति के 4 बेटे हैं और प्रत्येक बेटा स्मार्ट और वेल बिल्ट, वेल बिल्ट माने एकदम पूरा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लगता है। तो यहाँ पे जो ईच है ये खुद सब्जेक्ट है, इसको इतना से ही काट के मत ले लीजिएगा कि 4 सन्स ईच लिखा हुआ है तो अरे प्लूरल के बाद ईच लिखा है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा। 4 सन्स के बाद ईच नहीं है, मिस्टर मूर्ति हैज 4 सन्स, यहाँ पे रुकिए और फिर है आगे जाके ईच लुक स्मार्ट। क्लियर, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लुक नहीं होगा, क्या होगा, लुक्स। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ईच, और ईच हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रोल में होगा, इसलिए लुक नहीं होगा, लुक्स होगा। तो हम यहाँ टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में। अब क्या है फाइनल 8th वन, इन द फाइनल राउंड ऑफ द गेम आइदर प्लेयर्स लुक्ड टायर्ड। इन द फाइनल राउंड ऑफ द गेम, यहां तक तो कोई सब्जेक्ट वर्ब का खेला है ही नहीं। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, आइदर, आइदर के साथ में नाउन भी है, तो सब्जेक्ट के रूप में आइदर के साथ नाउन लिखेंगे तो सिंगुलर लिखेंगे कि प्लूरल लिखेंगे। हमने क्या कहा था, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी में ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। अंतर क्या होगा, अगर इनके तुरंत बाद नाउन आवे तो नाउन सिंगुलर होगा, इनके साथ ऑफ लगा दे बीच में तब नाउन लिखे तब नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो नाउन पे आके बात अटक रही है, आइदर के बाद नाउन हमने लिखा ही नहीं है, और यहाँ पे तुरंत साथ में, सॉरी, आइदर के बाद ऑफ नहीं लिखा है, नाउन तो लिखा है, सॉरी माय फॉल्ट, आइदर के बाद ऑफ नहीं लिखा हमने, क्या लिखा हुआ है, नाउन डायरेक्टली। तो जब हम डायरेक्टली नाउन लिखते हैं ईच, आइदर, नाइदर के बाद, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो ये जो प्लेयर्स लिखा हुआ है ये गलत है, एस कट जाएगा, इसका क्या होगा, प्लेयर। सेंटेंस क्या होगा, इन द फाइनल राउंड ऑफ द गेम आइदर प्लेयर लुक्ड टायर्ड, मतलब गेम के फाइनल राउंड में दोनों खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब आगे हम आएंगे तो अगला क्वेश्चन अगला स्लाइड में आएगा, वो होगा मेनी, मच, मोर, मोस्ट, और मेनी के बाद ए एन का यूज करके क्या होता है, ठीक है ना। तब जाके ये वीडियो पूरा कंप्लीट होगा, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो अभी तक रूल पढ़ाया जा चुका है लेक्चर नंबर 14 तक में, वहां तक के क्वेश्चंस को हम बना चुके होंगे इस वीडियो के बाद। तो इसके बाद वाला जो वीडियो जाएगा वो रूल्स पे जाएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, जो भी 1 या 2 रूल, स्लोली चलना है, कोई अकबकाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो जो भी रूल्स लिखा जाएगा 1 या 2 रूल्स, उसको एक्सप्लेन करने के बाद, एग्जाम्पल के साथ ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने के बाद, मैं उसी दिन उसी समय सेम वीडियो में उस पर क्वेश्चंस बनवा दूंगा पूरा 10, 12, 14, जितना में सब क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। अब ये सिस्टम चलेगा किसी भी चैप्टर में कि कोई भी रूल आपको बताया गया, उस रूल के बाद तुरंत वही एकदम देन एंड देयर क्वेश्चंस बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वेट कीजिए नेक्स्ट स्लाइड का, और ये नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस के सेट है आपके। दूसरा स्लाइड आपके सामने तैयार है।
क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हुआ है। हम लोग पिछले सेट में जो अभी जस्ट पिछला स्लाइड जो हमने पढ़ा उसमें ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी के ऊपर लगा हुआ था क्वेश्चन सारा। अभी सारा का सारा ध्यान रखा गया है मेनी, मच, मोर, मोस्ट की ओर। तो ये पूरा का पूरा सेट जो अभी तक हम लोग का बचा हुआ सेक्शन था, जितने सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उस पे टोटल क्वेश्चन आंसर का और 2 वीडियो पहले जा चुका है। जस्ट इससे पहले तीसरा वीडियो होगा और ये चौथा होगा। इनमें हम सारे रूल्स, जितने भी रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अभी तक पढ़े हैं उसके हिसाब से लगभग 50-60 क्वेश्चंस को ये लगा के हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंटेक्स का पीडीएफ तो पड़ा हुआ है ही, सिंटेक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टैग किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसके भी डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ टैग कर दूं। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन आंसर जो वीडियो गया है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, उसके भी डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस वाला, क्वेश्चंस वाला, सिंटेक्स का जो प्रैक्टिस पेपर है 300 क्वेश्चन का, क्वेश्चन विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन कहता है इन वर्ल्ड वॉर 2 मेनी इंडियन सोल्जर वाज किल्ड। अब कह रहा है इन वर्ल्ड वॉर 2, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कुछ है ही नहीं। इधर मेनी इंडियन, यहां तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही इंडियन पे आते हैं तो मेनी के साथ इंडियन और इधर सोल्जर लगा हुआ है। कैसे सिपाही? भारतीय सिपाही। कितने? मेनी। तो जब मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आता है और मेनी मतलब होता है बहुत, तो बहुत तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सोल्जर नहीं होगा, क्या होगा? सोल्जर्स होगा, एस लगाना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे सोल्जर्स लगा तो ये वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। अब आप कहिएगा कि दो एरर वाला तो क्वेश्चन देता नहीं है। देखिए 2 एरर इसमें था, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए था, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये दोनों सी सेक्शन में ही है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और सेक्शन का भी दिक्कत नहीं रहा। अगर आप इतना को भी पकड़ लेते हैं कि मेनी इंडियन के बाद सोल्जर्स लिखना था, सोल्जर लिखा हुआ है, वाज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि आगे ध्यान ही नहीं देना है कभी किसी पे। अगर ये आप पकड़ लेते तो भी आप सही मारते, लेकिन इतना ही नहीं करना है। मैंने इंटेंशनली दोनों को गलत रखा था ताकि आप दोनों पे ध्यान दें कि मेनी के बाद इंडियन सोल्जर नहीं होगा, इंडियन सोल्जर्स होगा, और जब सोल्जर्स हो जाएगा तो वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। फिर 10th नंबर में है देयर आर मेनी सच पीपल हु थिंक्स दैट दे रन द वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हम ही दुनिया चलाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो देयर आर मेनी सच पीपल, देयर के बाद हमने आर लिखा, क्यों? क्योंकि देयर के बाद वैसा ही वर्ब लिखा जाता है जैसा आगे नाउन प्रोनाउन आता है। लिखा हुआ है मेनी सच पीपल, ऐसे ढेर सारे लोग, ढेर सारे लोग हैं तो यहाँ आर लिखा, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेनी सच पीपल के बाद क्या लिखा हुआ है? हु थिंक्स, जो सोचते हैं। कौन सोचते हैं? बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं। तो जब बहुत सारे लोग हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे थिंक्स तो V5 हो गया, और V5 तो सिंगुलर होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें चाहिए प्लूरल। क्यों? सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। कौन सोचते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं। सब्जेक्ट कौन होगा? बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग के लिए थिंक्स नहीं, थिंक होगा। तो जब थिंक होगा तो इसका एस काटेंगे, हमें यहाँ प्लूरल चाहिए, V1 चाहिए, इसलिए सही क्या होगा यहाँ पे? थिंक, THINK। ठीक है ना, तो हम टिक किस में लगाएंगे? बी में लगाएंगे। अब हो गया देयर आर मेनी सच पीपल हु थिंक दैट दे रन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया मैं ही चलाता हूं। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है, कहता है मेनी एन ओल्ड मैन। अब आप ध्यान रखिए, फिर से दोबारा मैंने यहाँ पे आपको टैक्टिकली फंसाने की कोशिश की है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आगे कोई दिक्कत भी ना रहे। हमने पढ़ा कि मेनी जो शब्द है इसके तुरंत बाद ये जो एन लिखा हुआ है, चाहे यहाँ पे ए भी लिखा जाता है, मेनी के बाद ए या एन लिख के भी बाद में नाउन लिखते हैं, या बिना ए एन लिखे हुए भी नाउन लिखते हैं। तो जब मेनी के तुरंत बाद नाउन लिखेंगे तो होता मेनी मेन, लेकिन मेनी के बाद ए एन लिख देने से आगे जो नाउन लिखा जाता है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो मेनी एन ओल्ड मैन नहीं होगा, मैन गलत हो जाएगा, क्या होगा? मेनी एन ओल्ड मैन। और जब
रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि मेनी के बाद अगर ए एन रहे लिखा हुआ तो बाद में जो नाउन है वो भी सिंगुलर और उसके साथ वाला वर्ब भी सिंगुलर। अब फिर से वही बात है कि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ऐसा नहीं है कि दो दो चार चार गलती वाला दे देगा और पांच पांच सेक्शन में टिक लगाना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो ये जो है मेनी एन ओल्ड मैन होगा, ये मैन गलत लिखा हुआ है, मेनी एन ओल्ड मैन, और ये जो वर है वो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वाज। अब होगा मेनी एन ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू लिव इन ओल्ड एज होम्स, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मजबूरी में वृद्धाश्रम में रहना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है ए सेक्शन में गलती है, हम ए में ही टिक लगाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंडिया हैज मेनी साइंटिस्ट्स, इंडिया के पास, भारत के पास बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को लिखा कैसे है, मेनी के बाद ए लगाया है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेनी के बाद एन या ए लिखा हुआ रहे तो उसके बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये गलती हो गई, यहाँ पे नाउन सिंगुलर होना चाहिए, लिखा है प्लूरल, कट जाएगा ना। अब क्या है, ये सब्जेक्ट बनता है, तो मेनी के बाद जो नाउन आएगा तो वो नाउन मेनी के बाद ए एन लिखा रहे तब, फिर से सुनिए शांति से, अस्थिर से, ध्यान से, मेनी के बाद ए रहे या एन रहे तो ए या एन के बाद जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर। यहां साइंटिस्ट्स लिखा था, उसका एस काटे हुआ साइंटिस्ट, सिंगुलर हुआ नाउन, तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। क्या है, हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कौन, मेनी ए साइंटिस्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हु जो काम कर रहे हैं, तो काम तो बहुत सारे लोग ना कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन लिखे हैं हमने किस तरीके से, तो मेनी ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट अगर होगा तो TIST सिंगुलर तक रहेगा, इसका एस जो लिखा हुआ है साइंटिस्ट वो कट जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे, क्योंकि आगे तो वर्ब सिंगुलर ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 13th पे देखते हैं, मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक हैज बीन गिवन इन द प्रैक्टिस सेट। कहता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस, और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। क्या है सब्जेक्ट में, मोर क्वेश्चंस, कहां दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है, मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, माने इस टॉपिक से क्या दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये जो गिवन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, क्या है, टॉपिक दिया हुआ है कि टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब सब्जेक्ट बनेंगे तो यहाँ पे प्लूरल होगा ना, तो हैज के जगह क्या लिखना होगा, हैव। More questions from this topic have been given in the practice set। तो यहाँ पे more क्या हुआ, many वाला कंपेरेटिव हुआ, यहाँ पे more अपने साथ काउंटेबल को लेके रखा है। तो बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल प्लूरल होंगे, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगेगा। अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं, ये कहता है टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इन सारे सवालों को हल करने के लिए मच नॉलेज नीड टू बी लर्न, ज्यादा ज्ञान सीखने का जरूरत है, कम ज्ञान सीख के हम इनका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते किन्हीं भी क्वेश्चंस का, या इन्हीं दोनों को जोड़ दो। कहता है ना, मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक हैव बीन गिवन इन द प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में इस टॉपिक से ढेर सारे और ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज्यादा ज्ञान सीखने का जरूरत है, ढेर ज्ञान सीखने का जरूरत है, थोड़े से ज्ञान से होगा कुछ नहीं। लेकिन मच जो है, ज्यादा जो है, ढेर सारा जो है, क्या है, वो है नॉलेज। और नॉलेज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन चाहे जितना ज्यादा हो जितना कम हो, हमेशा सिंगुलर होता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर बना, मच नॉलेज, तो यहाँ नीड नहीं होगा, नीड तो V1 हो गया ना, सिंगुलर चाहिए हमें, तो चाहिए नीड्स, क्योंकि नॉलेज जब सब्जेक्ट बनेगा तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब में एस यस लगा रहे तब सिंगुलर होता है, नहीं लगा रहे तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए नीड की जगह नीड्स होगा, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। 15th क्वेश्चन कहता है इन अफ्रीका देयर आर मोर देन 20 कंट्रीज,
मतलब कहता है अफ्रीका में 20 से भी ज्यादा देश हैं, बट मोस्ट इज अनएम्प्लॉयड कह रहा है। अब यहाँ पे ये जो मोस्ट लिखा गया है वो किसके लिए, देशों के लिए ना, कि अफ्रीका में 20 से भी ज्यादा देश हैं लेकिन अनडेवलप्ड है, सॉरी अनएम्प्लॉयड हमने कह दिया, सॉरी माय फॉल्ट। कहता है इन अफ्रीका देयर आर मोर देन 20 कंट्रीज, अफ्रीका में 20 से भी ज्यादा देश हैं लेकिन मोस्ट इज अनडेवलप्ड, बहुतेरे जो है मतलब 50 देश हैं तो उसमें 45 देश अविकसित हैं, वो भी विकासशील रहे प्रगतिशील रहे वो अलग बात, अनडेवलप्ड है माने अविकसित है, अभी भी ऑलमोस्ट आदि मानव है। तो मैक्सिमम कंट्रीज ना, मोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अधिकतर देश ना, मैक्सिमम कंट्रीज, तो मैक्सिमम कंट्रीज के लिए जब मोस्ट यूज किया गया तो मोस्ट प्लूरल को ना दिखा रहा है, अधिकतर देश प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, इज की जगह क्या होगा, आर होगा। ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगाएंगे। और ये आखिरी 16th क्वेश्चन कहता है मेनी ए कंट्री स्टिल सपोर्ट रशिया। अब मेनी के बाद फिर से ए लगा ना, तो मेनी के बाद ए या एन लगेगा तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, रूल यही कहता है। तो नाउन तो सिंगुलर है ठीक है, लेकिन वर्ब क्या है, स्टिल के बाद सपोर्ट लिखा हुआ है, सपोर्ट है V1, इसमें एस लगाएंगे, सपोर्ट्स लिखेंगे SUPPORTS, आप हमेशा पी बोलिएगा, डबल पी मत बोलिएगा, ठीक है ना, गलत होता है वो, मतलब नहीं वैसे बोला जाना चाहिए, ऐसे तो फ्रीक्वेंटली लोग बोलते ही हैं। तो सपोर्ट्स होगा यहाँ पे V5 चाहिए क्योंकि मेनी ए कंट्री है, यहाँ पे ए लगने के कारण नाउन भी सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सपोर्ट्स लिखना है, ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इन सारे रूल्स पे अभी जो 16 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है, मैं भी आपको कमेंट करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो औरों को भी बताइए, और आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।